गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी वन पढ़ेंगे। हिंदी वन में रिवीजन वर्क करेंगे। तो बेटा आइए, मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखा है। वो विलोम शब्द के लिए वाक्य मैंने लिखा है। मैं ये वाक्य पढ़ती हूँ और उसका जो विलोम शब्द है उसे मैं लिखूँगी। आप लोग सब ध्यान से सुनोगे। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ रिवीजन वर्क। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के उचित विलोम शब्दों से खाली स्थान भरिए। नंबर 1, राजीव देर से पाठशाला पहुंचा क्योंकि वह सुबह डैश नहीं उठता। तो यहाँ देखिए, इस वाक्य में मैंने देर को रेखांकित किया है। तो देर का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी। तो इस वाक्य में जहाँ भी खाली स्थान छोड़ा हुआ है तो मैं देर का विलोम शब्द लिखूंगी जल्दी। देखिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ जल्दी। ज अधल द में बड़ी की मात्रा दी, जल्दी। राजीव देर से पाठशाला पहुंचा क्योंकि वह सुबह जल्दी नहीं उठता। ठीक है। अब आइए नंबर 2, तुम्हें मेरे प्रश्न का डैश देना है। यहाँ देखिए, इस वाक्य में मैंने प्रश्न को रेखांकित किया है। तो प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर। तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ उत्तर। उ आधा तो पूरा तो र, उत्तर। तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। अब आइए नंबर 3, हार में ही डैश छिपी होती है। यहाँ देखिए, इस वाक्य में मैंने हार को रेखांकित किया है। यहाँ गले में पहनने वाला हार नहीं, जीत और हार की बात की जा रही है। तो हार का विलोम क्या होता है बेटा? जीत। तो आइए देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ जीत। ये मैंने लिखा जीत। हार में ही जीत छिपी होती है। अब आइए नंबर 4, तारे अनेक हैं लेकिन चंद्रमा डैश है। अब देखिए, इस वाक्य में मैंने तारे को रेखांकित किया है। तारे अनेक हैं। तो बेटा तारे नहीं होगा, यहाँ अनेक। अनेक विलोम शब्द है। यहाँ क्या विलोम शब्द है? अनेक। तो तारे कितने हैं? अनेक हैं। तारे कितने हैं? अनेक। तो हमें अनेक का विलोम लिखना है क्योंकि आकाश में चंद्रमा एक ही होता है। तो यहाँ आपको किसका विलोम लिखना है? अनेक का विलोम लिखना है। तो अनेक का विलोम क्या होगा? एक। तो देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ एक। एक। तारे अनेक हैं लेकिन चंद्रमा एक है। अनेक का विलोम क्या हो गया? एक। तारे तो आकाश में बहुत अधिक होते, बहुत सारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, लेकिन चंद्रमा कितना होता है? एक ही होता है। तो अनेक का विलोम क्या हुआ? एक। तो ये आपका था वाक्यों द्वारा विलोम। फिर एक बार पढ़ देती हूँ। राजीव देर से पाठशाला पहुंचा क्योंकि वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। नंबर 2, तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर। नंबर 3, हार में ही जीत छिपी होती है। हार का विलोम जीत। नंबर 4, तारे अनेक हैं लेकिन चंद्रमा एक है। अनेक का विलोम क्या हुआ? एक। अब आइए नंबर 2 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिख रखा है। इस वाक्य में आप सबको बताना है कि विशेषण क्या है। नंबर 1 देखिए, हलवाई ने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। हलवाई किसे कहते हैं? जो मिठाई बनाता है। ठीक है। हलवाई ने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। लड्डू कैसा है? हलवाई और लड्डू दो क्या है? संज्ञा शब्द है। और इसमें विशेषण क्या हुआ बेटा? स्वादिष्ट, यानी कि टेस्टी। चलिए, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ स्वादिष्ट। ये क्या है? विशेषण शब्द है। स्वादिष्ट यहाँ मैं लिख रही हूँ स्वा दी अध सौ ट,
स्वादिष्ट। हलवाई ने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। विशेषण क्या हुआ? स्वादिष्ट। अब आइए नंबर 2। चालाक लोमड़ी ने खरगोश को पकड़ लिया। चालाक लोमड़ी ने खरगोश को पकड़ लिया। लोमड़ी और खरगोश दो संज्ञा शब्द हैं और चालाक क्या हुआ? विशेषण। कैसी लोमड़ी है? चालाक लोमड़ी है, तो चालाक शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। तो यहाँ क्या लिखेंगे खाली स्थान में? चालाक। लोमड़ी कैसी है? चालाक। अब आइए नंबर 3। पर्वत सफेद बर्फ से ढका है। पर्वत यानी कि पहाड़, माउंटेन। पर्वत कैसे बर्फ से ढका हुआ है? सफेद। तो पर्वत और बर्फ ये दोनों संज्ञा शब्द हैं और सफेद क्या हो गया? विशेषण शब्द। तो चलिए यहाँ खाली स्थान में क्या लिखेंगे? सफेद। स फ में ए की मात्रा फे द, सफेद। पर्वत सफेद बर्फ से ढका है। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या हुआ? सफेद। अब आइए नंबर 4। वह पेड़ ऊंचा और हरा भरा है। इस वाक्य में दो विशेषण शब्द हैं। एक है ऊंचा और दूसरा क्या है? हरा भरा। पेड़ कैसा है? ऊंचा है और कैसा है? हरा भरा है। तो इसके लिए मैंने दो खाली स्थान रखे हैं, दोनों में दो विशेषण शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ। पहले लिखेंगे ऊंचा और दूसरा विशेषण क्या शब्द क्या होगा? हरा भरा। हरा भरा। ठीक है, वह पेड़ ऊंचा और हरा भरा है। तो इसमें इस वाक्य में दो विशेषण शब्द हैं, ऊंचा और हरा भरा। अब आगे देखिए नंबर 5। हाथी मीठा केला खा रहा है। हाथी मीठा केला खा रहा है। हाथी कैसा केला खा रहा है? मीठा केला खा रहा है। हाथी कैसा केला खा रहा है? मीठा केला खा रहा है। हाथी और केला दो संज्ञा शब्द है और मीठा क्या है? विशेषण शब्द है। तो आइए इस यहाँ खाली स्थान में मीठा लिख रही हूँ मैं, आप सब देखो। मीठा, म में बड़ी की मात्रा मी, ठ में आ की मात्रा ठा। अक्सर बच्चे मीठा में म में छोटी की मात्रा लगाते हैं, वो गलत होता है। मीठा में म में बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। नंबर 1, हलवाई ने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द है स्वादिष्ट। नंबर 2, चालाक लोमड़ी ने खरगोश को पकड़ लिया। इस वाक्य में विशेषण शब्द है चालाक। नंबर 3, पर्वत सफेद बर्फ से ढका है। इस वाक्य में विशेषण शब्द है सफेद। नंबर 4, वह पेड़ ऊंचा और हरा भरा है। इस वाक्य में दो विशेषण शब्द हैं, ऊंचा और हरा भरा। नंबर 5, हाथी मीठा केला खा रहा है। इस वाक्य में मीठा विशेषण शब्द है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने रिवीजन कार्य में विलोम शब्द और विशेषण शब्द के बारे में बताया है और समझाया भी है और लिखा भी है। आप सब समझ गए होंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और अगर तब भी ना समझ में आए तो मैं ऑनलाइन क्लास जब लेती हूँ तो जो भी डाउट आप लोग को हो आप लोग बेझिझक ऑनलाइन क्लास में पूछोगे। बाय बेटा, आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।